हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हावड़ा में हुई हिंसा के बारे में। हावड़ा में आपको मालूम होगा एक रैली निकाली गई और उसमें पथराव हुआ, जैसा कि आपने कई घटनाओं में देख लिया होगा। अब बात है पश्चिम बंगाल के हावड़ा की, जिसमें रामनवमी आपने सुना ही होगा। अभी हाल ही में रामनवमी मनाई गई, तो जिसमें विश्व हिंदू परिषद और एक और एनजीओ था, उसने क्या किया, उसने एक रैली निकालने के लिए एक प्लान किया कि रामनवमी पे एक रैली निकाली। वो पिछले कई सालों से रैली निकल रही थी, लेकिन अभी परमिशन लेने के बाद, सब होने के बाद भी रैली वहाँ से निकली। और जैसा कि हर रैली में, हर दंगे में होता है, जो जो न्यूज़ में आते हैं, इसमें भी एक यही हुआ कि जो मुस्लिम बस्ती थी वहाँ से वो रैली गुजरी और वहाँ पे जैसे ही नमाज ख़त्म होने, क्योंकि आपको मालूम होगा रमज़ान का महीना भी चल रहा है, तो नमाज जैसे ही उन्होंने ख़त्म की, उसके बाद से जो रामनवमी वाली यात्रा थी उस पर पथराव शुरू हो गया। उस पर पथराव शुरू होने के बाद फिर आती है क्या, दंगा हो जाता है। और जो जैसे दंगे में होते, कई पब्लिक प्रॉपर्टी को जला दिया गया, कई चीज़ों को तहस नहस कर दिया गया। और उसके बाद आती है राजनीति। क्यों राजनीति में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम होगा बंगाल की कैसा कल्चर है। बंगाल की एक राजनीति अलग, पहले लेफ्ट का शासन था तो उन्होंने भी बहुत हिंसा की। बाद में ममता बनर्जी ने जब 2011 में सत्ता संभालने के लिए प्रयास किया तो उन्होंने भी हिंसा के द्वारा ही सत्ता संभाली। और अब जब ममता बनर्जी को खुद की सत्ता खोने का डर है, तो वो भी प्रयास कर रही हैं कि हिंसा के द्वारा ही उस चीज़ को क्या किया जाए, ओवरकम किया जाए या उस चीज़ को बनाए रखा जाए, खुद की सत्ता को। तो उसमें फिर जो दंगाई है, गवर्नमेंट के अनुसार, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के अनुसार जो दंगाई है उनको पकड़ा गया, कुछ समय के लिए चीज़ों को स्टेबलाइज करने के लिए सब चीज़ों को बंद कर दिया गया। फिर बाद में पॉलिटिकल कमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं। कोई कहता है ये बीजेपी की चाल है, क्योंकि बीजेपी को सत्ता के लिए वहाँ पर प्रयासरत है, तो बीजेपी ने दंगा करवाया। बीजेपी वाले ये कहते हैं कि ममता बनर्जी का एक प्री प्लान्ड स्ट्रक्चर था, जिसमें लोगों को ये बताया जाए कि हमारे यहाँ आप रामनवमी की यात्रा नहीं निकाल सकते। तो ये अलग अलग आयास है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि क्यों आखिरकार एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर पथराव किया जाता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा। इसका कोई तर्क नहीं बनता, चाहे पॉलिटिकल हो या जो नॉर्मली भी लोग करते हो, कोई तर्क, कहीं से कहीं तक तर्क नहीं बनता। इससे उसी चीज़ को हवा मिलती है कि आप जहाँ पर ज़्यादा संख्या में हो जाओगे, आप दूसरे धर्म के लोगों को चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करने दोगे। तो ये है, और उसी के जो परिणाम है वो आपको और दूसरे चीज़ों में भी देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।